हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पीयूष कुमार वर्मा आज के इस वीडियो में आप लोगों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ना होता है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जनरली हम सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ये डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इसकी हम बात करते हैं। फिर मीडियन एंड मोड की बात करते हैं। तो इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो हम लोग अर्थमेटिक मीन तो डिस्कस करते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन के साथ साथ अभी हमें ज्योमेट्रिक मीन और साथ ही साथ हार्मोनिक मीन भी डिस्कस करना है। तो क्या है ये, इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं। अर्थमेटिक मीन जो है जनरली ये क्या होता है, तो दिस इज द टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम लोग एक्स बार से शो करते हैं, और यहाँ पर सिग्मा और समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई अपॉन एन, इस फॉर्मूले से हम लोग शो करते थे। या इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे हम xn सबका सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो सिंपल फार्मूला होता था अर्थमेटिक मीन का फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा। और जब हम ग्रुप डेटा की बात करते थे वहाँ पे कंटिन्यूस एंड हम देख सकते थे डिस्क्रीट डेटा के लिए, तो वहाँ पर भी फार्मूला आपका वेरी करता था। तो वो फार्मूला आपका था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आपका एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता था, जिसको हम लोग सिग्मा एफ टी अपॉन कैपिटल एन ये भी लिखते थे। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि जब हम लोग अगर बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की या शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एन, ये होता था। और अगर हम लोग बात करें वहाँ पर जो आपका फिक्स्ड क्लास इंटरवल के लिए, तो उसके लिए हम इंटू आई ऐसे करके इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे और हम लोग अर्थमेटिक मीन डिटरमाइन कर लेते थे। तो ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला था जिसकी हेल्प से आप ऐसा करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेप डेविएशन मेथड की, तो उसके लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर आज के इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो है एन ऑब्जर्वेशन का जो प्रोडक्ट है, यानी उनका गुणनफल, उसका एनवा रूट, मतलब कि nth रूट, यानी कि उसका कह सकते हैं मूल। तो हम लोग यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ अगर सपोज दैट आपके पास x1 x2 x3 ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, डॉट डॉट आप कर लेते हैं, xn ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा जूम करके। तो ये है आपका फॉर्मूला। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे n है तो n मतलब कि nth रूट है, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn। तो ये सबका क्या है, हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो ये फार्मूला होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट, मान लीजिए अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशन हैं तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दोगे, है ना, x1 इंटू x2, ये फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया। और यहाँ पे अगर तीन होता, तो अगर तीन ऑब्जर्वेशन होते तो इंटू x3 कर देते, और यहाँ पर जो है रूट जो है आप देख रहे हो ना, वो कौन सा लेते हैं हम लोग, थर्ड रूट ले लेते, यानी क्यूब रूट। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे में नाउ यू कैन सी वी कैन डिफाइन द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। ओके, एंड हियर x1 x2 x3 ये क्या है, आपकी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। और जहाँ पे आप n क्या है, तो वो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं बात करूँ इसका कंप्यूटेशन, तो जब भी आप इसको कंप्यूट करोगे ज्योमेट्रिक मीन को, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सबके पॉजिटिव होने चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। और यदि 0 या नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई सीरीज़ में, तो याद रखो ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम बात करें फॉर एग्जांपल फाइंड ज्योमेट्रिक मीन
ऑफ द थ्री नंबर्स 8, 36, 48। इसके लिए देखिए तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 3 है ना, n इज इक्वल टू 3। तो ऐसे हम क्यूब रूट लेंगे। तो जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट, आप देखोगे क्यूब रूट 8 इंटू 36 इंटू 48। सबको हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया, इनका जो फैक्टर है हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके। और यहाँ पे 3 आप देखोगे तो उसका हम लोग पेयर बनाएंगे। तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब इसमें जो 2 क्यूब हमने लिया, क्योंकि चूँकि क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा जो है उसको बाहर करके हम 3 बाहर निकालेंगे। और इसी तरह से 2 का जो आपका क्यूब है तो 2 बाहर कर देंगे। तो कुल मिला के आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना आएगा 24। तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन। देखो ये तो जो मेथड अभी हमने पढ़ा है, इसको अप्लाई करते हैं तभी जब आपके पास 2 या 3 आइटम्स हैं, है ना, 3 ऑब्जर्वेशन या मैक्सिमम 4 ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम दूसरा अप्रोच लेंगे। दूसरा अप्रोच क्या है भाई, तो यहाँ पर हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए। अब ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए वो फार्मूला क्या होता है, तो जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग एक्स प्लस लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 प्लस डॉट लॉग n अपॉन कैपिटल N। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग कैपिटल X अपॉन N। अब ये तो हो गया दूसरा अप्रोच। अब इसके साथ साथ इसके यूजेस की अगर बात करूँ तो देखो ये जो आपका लॉग वाला है ना, अब देख रहे हो, तो इट इज़ हाईली यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज, परसेंटेज एंड डिटरमाइनिंग रेशियो ऑफ चेंज। एंड इसको हम लोग बेसिकली अगर देखा है तो इन्वायरमेंट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपका था ओवरऑल। इसके मेरिट्स भी हैं कहीं ना कहीं। तो इसकी मेरिट्स क्या हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट एंड इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। बट इसकी डिमेरिट क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सब लोग इसको ईजिली नहीं समझ सकते। और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको इसको कंप्यूट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और इसको इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होता है। और यहाँ पर अगर बात करो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ अगर हैं तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये इसकी थोड़ी डिमेरिट है। अगर बात करें एक और आपका जो मीन था हार्मोनिक मीन, ये क्या है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो अर्थमेटिक मीन था ना, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था यहाँ पे, तो वो हमारा था x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से करके था ना, डॉट xn अपॉन n था। तो इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n बटे में x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट xn होगा ना। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल यानी कि 1/x आपका x1 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 1/xn ये करना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहा जाएगा। तो ये है, तो फॉर्मूला हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच एम इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 1/xn। और शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एच एम इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन सिग्मा 1/x। सो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नाउ फॉर एग्जांपल देखिए, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ मोशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु राइड्स द फर्स्ट वी कैन से kilometer at 10 kilometer an hour and the next 8 kilometer an hour. So the third kilometer at 6 kilometer an hour. Now find out the harmonic mean. So harmonic mean यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके n इक्वल टू 3 है, एच एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका वैल्यू क्या होगा, ये आपका 3/0.39, जिसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो 7.6 किलोमीटर एन आर ही आपका आंसर आएगा। तो ये आपका ओवरऑल एक एग्जांपल था। इस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर हम यूजेस की बात करें तो हार्मोनिक मीन जो है ये बहुत ही लिमिटेड होता है। इसका यूज़ जनरली एवरेज
की अगर बात करें एवरेज, जिसमें आपका टाइम एवरेज, रेट एवरेज एंड प्राइस एवरेज, तो उसमें हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज़ कर सकते हैं। एंड इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज आइटम्स, मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो आपका आइटम्स अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हार्मोनिक मीन सही नहीं है यूज़ करना। अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स आपका बहुत ही स्मॉल है तो दैट इज़ गुड। मेरिट की बात करो तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज एंड इट इज़ सुटेबल फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट एंड रिजिडली डिफाइंड। तो ये है आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर कभी कभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो कि यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है या अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है कि इसकी डिमेरिट्स क्या हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको कंप्यूट करना। इसकी वैल्यू जो होती हैं उसको आप तब तक कंप्यूट नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइटम्स हो। और ये बहुत ज़्यादा हार्मोनिक मीन पॉपुलर नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम। तो सिंपल सी बात है कि फॉर एनी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर होता है दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये आपका रेशियो होता है एम, जीएम और एचएम का। ओके, और यदि मान लीजिए कि सारे ऑब्जर्वेशंस आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल हों तो ऐसे केस में आपका जो है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और आपका ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल होगा, यानी ए एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू एच एम। तो ये बस एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख लो। अगर सपोज दैट अगर हमने लिया 2 पोजीशन आइटम्स लाइक 6 एंड 6, तो यहाँ पर ए एम भी आपका 6, जी एम भी आपका 6 एंड आपका एच एम भी आपका 6 आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये दोनों के दोनों, ये तीनों ही आपकी जो मीन्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ये है। और यदि मान लीजिए कि अगर साइज़ वेरी करती है, सपोज आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ऐसे केस में आपका अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा आपके ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा आपके हार्मोनिक मीन से। तो ये है आपका ओवरऑल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन एंड मे बी आपको अगर ये कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ओके।